ए जी सुनिए, हाँ कहिए। रक्षाबंधन का त्योहार है आज, थोड़े पैसे दे जाते। भाई के लिए गिफ्ट लाना है, राखियां भी लानी है, थोड़े भी पैसे नहीं है। पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं है। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं आपको पैसे दूँ, पर अब हालात पहले ऐसे नहीं रहे। मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को आता हूँ और कुछ पैसे हाथ में आते हैं तो मैं देता हूँ। शाम तक तो बहुत देर हो जाएगी, रक्षाबंधन का त्योहार आज ही है। शाम तक सारी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, शाम तक तो नहीं। अब क्या करूँ, अभी तो पैसे हैं नहीं। शाम को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं, आप पे काम करो, आप काम पे जाओ, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। जब से मेरी नौकरी गई है मानसी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। अरे आप इतना क्यों सोचते हो? इतना सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मैं खुश हूँ आपके साथ। तुम कितनी अच्छी हो। जब मेरा अच्छा वक्त था, अच्छे घर में रहते थे तो सबने साथ दिया हमारा, लेकिन बुरे वक्त में सबने साथ छोड़ दिया। पर तुम मेरे साथ हो, बस मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे साथ खुश रहो। आप एक काम करना, शाम को काम से ना जल्दी लौट आना, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही सामान लेने चलेंगे। अब तो ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे तो आप भी है ना। ध्यान रखना, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। दीदी, बेश, अरे भाई आ गया तू? हाँ दीदी, ये लो आपके लिए मिठाई भी लाया हूँ। अरे मेरा भाई बड़ा हो गया है। आ चल अंदर बैठ के बात करते हैं, आजा। आ तो जाऊंगा दीदी, बट एक शिकायत है। पहले तो आप हर रक्षाबंधन पे घर आ जाते थे, आप और जीजा जी। देख रहा हूँ 2-3 साल से आ ही नहीं रहे हो, मुझे ही आना पड़ता है। देख भाई, पहले हमारे दिन अच्छे थे, वो अच्छा कमा रहे थे, अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, इसलिए हम जब मन में आया तब अपने घर मिलने चले जाते थे। लेकिन अब उनकी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया है, कर्जे में है हम लोग, इसलिए सब कुछ बेच बाच के, सब कुछ छोड़ छाड़ के देखना इस झोपड़ी में रह रहे हैं। अब मम्मी पापा से मिलने जाना, तुझसे मिलने आना, इस सब में खर्चा तो लगता ही है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि हम अपने खुद के परिवार वालों से मिलने जा सके, और उन्हें शर्म भी आती है। हमारे पास पैसे नहीं है ना, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है इस वक्त, इस वजह से, इसलिए हमने सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। बस खाते हैं पीते हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। दीदी, अपने घर में आने में कौन सी शर्म? और वैसे भी दीदी, हमने रिश्ता तो उनसे किया था, उनके पैसे से थोड़ी, तो अपने घर में आने में किस बात की शर्मिंदगी? अरे भाई, उनके सगे भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया, उनका ना रिश्तों पे से भरोसा उठ गया है पूरी तरह से। मैं उन्हें इतना समझाती हूँ, लेकिन वो सुन के राजी ही नहीं है। दीदी ऐसा मत सोचा करो, जो सुख दुख में साथ देते ना वही अपने होते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहो, इसलिए तो दीदी, चाहे सुख हो या दुख, इसलिए मैं आपके पास हमेशा आता ही रहता हूँ। एक बात बता दीदी, आप और जीजा जी, आप दोनों हमारे घर पे क्यों नहीं रहते हो? वो भी तो आपका ही अपना घर है, कौन सा पराये का घर है? तो वहाँ रहने में क्या दिक्कत है? नहीं रह सकती भाई, तुझे पता है ना, तेरे जीजा बहुत खुददार इंसान है। अरे तू खुद देखना, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। ये इंसान इतना खुददार है ना कि ये पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेगा अपना और मेरा, लेकिन कभी भी, भले ही उसके खुद के घर वाले हो या बाहर वाले, मदद के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। अब वो मुझे ये बोलते हैं कि हिमांशी मैं कैसे जाके रह लूं अपने ससुराल में घर जमाई बनकर। अरे समाज वाले क्या बोलेंगे, ताने कसेंगे मुझे, इसलिए हम यहाँ झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन किसी के आगे मदद की भीख नहीं मांगेंगे। क्या दीदी आप भी घिसी पिटी बातें कर रहे हो? समाज आज तक किसी का हुआ है? समाज की बातों पे ध्यान देते हो। ये सब छोड़ो, मैं सारी बातें जीजा जी से कर लूंगा बाकी। अब ये बताओ, मैं आया हूँ, मेरे लिए क्या खाने पीने बनाया है? हाँ चल ना, जो तेरी मर्जी हो वो बना के खिलाऊंगी। यार चल। हाँ दीदी, चलो फिर। जो लोग हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दें, वही हमारे अपने होते हैं।